और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज एक खास जानकारी आपको देंगे, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 17 फरवरी को लखनऊ में मुस्लिम्स को लेकर एक बयान दिया था। मोहन भागवत ने यह कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं और घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। भागवत के इस बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया दर्शकों, और मुस्लिम धर्म गुरुओं और नेताओं में खलबली मच गई। अब आपको बताएं कि मदनी से लेकर ओवैसी की पार्टी के निशाने पर मोहन भागवत आ गए हैं। भागवत के घर वापसी के बयान पर मौलाना अरशद मदनी ने धमकी भरा बयान जारी कर दिया है। और इस दौरान आपको बता दें, राजनीतिक और सामाजिक हलकों में काफी हंगामा मचा है और सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह बड़ा बयान दिया है, और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर शोर है। जहां एक तरफ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, बता दें आपको, इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, क्योंकि मोहन भागवत ने मुसलमानों के घर वापसी की बात कही है। एक बार आपको बयान याद दिलाना चाहेंगे। देखिए, दरअसल ये बात सामने आई थी कि मोहन भागवत ने यहां पर मंच से एक बयान दिया था कि भारत में जितने मुस्लिम्स हैं, जितने मुसलमान रह रहे हैं, वो पहले हिंदू थे और अब उनके घर वापसी पर हमें बात करना चाहिए। और इसी को लेकर मदनी से लेकर ओवैसी की पार्टी में इसको लेकर कड़ा विरोध जताया गया है। ये पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इस बीच वार पलटवार का जबरदस्त दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। और देखिए, इसी पर हमारी खास चर्चा में यहां पर एच एस रावत जी जुड़ चुके हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। उनसे भी बातचीत करेंगे आज। आचार्य एच एस रावत जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और देखिए, आज हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये बड़ा बयान दिया गया है मोहन भागवत के द्वारा, तो यहां पर मौलाना मदनी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि 70 सालों में कभी ऐसे बयान सामने नहीं आए। क्या आप 20 करोड़ लोगों की घर वापसी कराएंगे? रावत जी, क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि जी, मोहन भागवत जी ने कहा तो बिल्कुल ठीक है। ये जो 20 करोड़ मुसलमान है, सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। हाँ। पहले इनके पूर्वज जो थे वो सारे हिंदू थे, और धीरे धीरे वो तलवार के बल पर या किसी कारणवश, मजबूरी के बस, जजिया टैक्स न देने के कारण इन लोगों ने औरंगजेब, बाबर और इन सब की वजह से इनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा था। तो भागवत जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जो कटु सत्य हो। उन्होंने ठीक कहा है, लेकिन मौलाना मदनी की आदत रही है कि वो हमेशा मुसलमानों के रहनुमा बनना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो लीडर बनना चाहते हैं, वो ये कट्टरपंथी दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के कट्टर विरोधी हैं और हम किसी प्रकार से, इस प्रकार से ये सब चीज़ें नहीं होने देंगे। लेकिन सृष्टि से सच्चाई ये है कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हाँ। आज 3 से 4 करोड़ एक्स मुस्लिम जो हैं हिंदुस्तान के अंदर हो चुके हैं, और वर्ल्ड के अंदर 25 से 30 करोड़ मुसलमान जो हैं वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं या उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है। अब इनको चिंता यही सता रही है कि इस प्रकार के बयान देने से जो मुसलमान हैं, जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, उनको एक रास्ता दिखता है। उनको लगता है कि अगर हम धर्म छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घुटे हुए हैं, और जो इस्लाम के अंदर जो स्त्रियां हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका दम घुटा हुआ है, बुर्के के अंदर उनका दम घुटा हुआ है। वो इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं से सपोर्ट तो मिलनी चाहिए। तो भागवत जी ने जो कहा है कि आप घर वापसी आइए, तो उनको एक रास्ता मिलता है, कहीं ना कहीं उजाला दिखाई देता है। अगर वो उजाले की तरफ आते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान बहुत सेफ हो जाएगा और एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और सब मिलजुल करके रहेंगे। तो इस वजह से मौलाना मदनी को वो बेचैनी होती है जब इस प्रकार की कोई बात होती है। तौकीर रजा हो गए, मौलाना मदनी हो गए या ओवैसी हो गए, ये बड़े बेचैन हो जाते हैं, उनकी राजनीति पे बड़ा झटका लगता है। तो मैं भागवत जी को सपोर्ट करता हूँ। रावत जी बने रहिए। इसी बीच हमारे पैनल पे मेहताब उस्मानी जी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और देखिए, हम चर्चा कर रहे थे अब मोहन भागवत के बयान पर, जिस तरीके से मदनी साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उस पर आपका क्या रहेगा सर? क्या रिएक्शन आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोहन भागवत जी ठेकेदार हैं क्या धर्म के, या मोहन भागवत जी ने पैटर्न कर लिया धर्म का कि यही बताएंगे सारी बातें? ये कौन है बताने वाले कि कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था? ये कोई धर्मगुरु हैं या कोई बड़े मौलाना मुफ्ती हैं या कारी हैं या किसी धर्म के ठेकेदार हैं? ये कौन होते हैं देश को बताने वाले? या कोई देश के प्रधानमंत्री हैं? कौन है? मतलब इनके बयान को इतना वो क्यों करा जाता है हाईलाइट? अरे एक संस्था चला रहे हैं वो आरएसएस के नाम से, बात खत्म है। आप मुसलमान कौन था, क्या था, आप कौन हो बताने वाले? ये हम डिसाइड करेंगे? आप इस तरीके का बयान देके हाईलाइट होना चाहते हो क्या देश में कि संगठन चलता रहे?
आप अपने धर्म के बारे में सोचिए, आप क्या थे, क्या हो और क्या रहोगे। हम क्या थे, क्या है और क्या रहेंगे, ये हम सोचेंगे। आप हमारी जिम्मेदारी मत लें। इतने भड़काऊ बात करके तो ये लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। अब क्यों करते हैं इस तरीके की बात, जब आपकी बात की हम वैल्यू नहीं रखते, हम 1% मोहन भागवत की बात को नहीं मानते। कौन है वो बताने वाले हमें? कोई हमारे टीचर हैं? कौन है वो? या कोई हमारे धर्म गुरु हैं जो उनकी बात मानेंगे? उनसे बोलिए अपने धर्म के बारे में प्रचार करें, मुस्लिम धर्म के बारे में सोच विचार करने की दिमाग से निकाल दें। हम उनकी किसी बात को नहीं तो मान्यता देते, ना किसी बात की उनकी वैल्यू समझते हैं हम। लेकिन मेहताब हमारे जी, लिए एक छोटा बयान ना सवाल दें, मेरा अपने आपसे लिए होगा। बयान रखें। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, फिर आप उस पर जवाब भी दीजिएगा और लौटेंगे फिर एचएस रावत जी के पास। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए ठीक है, आपने ये बात अपने तरफ से कही और आपके धर्म के हिसाब से ये सही भी है कि मोहन भागवत के बयान को हम क्यों माने जब हम मुस्लिम धर्म में आस्था रखते हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौलानाओं की कट्टरता कभी कभी सामने आ जाती है, और मदनी जी पहली बार नहीं है जो ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलिए आज तो वो रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले के आप बयान अगर उठाकर देखें मेहताब उस्मानी जी, तो मदनी हमेशा ऐसे ही बयान को छेड़ते हैं, ऐसे ही राग को छेड़ते हैं जिससे कट्टरता और धार्मिक उन्माद पैदा हो। उस पर क्या कहेंगे? मैडम, आपको एक ऐसा बयान दिखा दीजिए मदनी जी का कि हाँ। जिसमें उन्होंने ये कहा कि सारे हिंदू मुसलमान थे या पहले ये मुसलमान थे। एक बयान दिखा दीजिए मुझे। आप कहते हो कट्टरवादी बयान देते हैं, मैं मान लेता हूँ, चलिए आप मुझे एक कोई ऐसा बयान दिखा दीजिए जिसमें धर्म के लिए उन्होंने बयान दिया हो कि हाँ। हिंदू ये थे, हिंदू वो थे। वो तो हिंदुओं के लिए बयान ही नहीं देते, वो तो जवाब देते हैं। जब ये बयान देते हैं भागवत जी, उसका जवाब देते हैं कि भाई आप अपने धर्म पे से मतलब रखो ना, आप क्यों दूसरे धर्म में टांग अड़ाते हो, क्यों दूसरे धर्म के लिए आप इस तरीके के बयान देते हो। वो हाँ। तो इनकी बात का जवाब देते हैं, ना कि अपने तरफ से कोई बयान देते। आप एक बयान दिखा दीजिए, आप मुझे 20 साल से अब तक का कोई एक बयान आप मुझे दिखा दीजिए जो इन्होंने हिंदू धर्म के लिए बयान दिया हो कि हिंदू धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म वैसा है। वो सिर्फ जवाब देते हैं, जो सवाल करता है मुस्लिम धर्म पे उसका जवाब देते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करते हैं हाँ। मदनी साहब। ठीक है, बने रहिए आप दोनों, आपके साथ चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए, इंडिया न्यूज ने कुछ सर्वे किए हैं, वो भी दर्शकों को समझाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, वो भी जानकारी देंगे कि आखिर जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई, और क्या पहली बार ऐसा है जब मौलाना मदनी के ऐसे बयानबाजी सामने आए हैं, और इस पर मोहन भागवत के बयान के बाद किस तरीके से यहां पर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए, एक सवाल हमने किया इंडिया न्यूज के माध्यम से कि मोहन भागवत के बयान सारे मुसलमान हिंदू हैं, पर मौलाना मदनी का पलटवार केवल उन्होंने ही अपनी मां का दूध पिया है वाला बयान आपको कैसा लगा। ये हमने पहला सर्वे के दौरान सवाल पूछा दर्शकों से, जहां पर देखिए किस तरीके से रिएक्शन सामने आए। बेवकूफी भरा 16% लोगों ने माना, मुसलमानों को भड़काने वाला 24% लोगों ने माना, बयान की जरूरत नहीं थी 46% यानी कि 46%, और कुछ नहीं कह सकते में 14% लोगों ने हामी भरी। तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम आंकड़ों की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो बयान की जरूरत ऐसी नहीं थी। 46% लोगों ने ये माना है कि मोहन भागवत को ऐसे बयान देने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये हमारे सर्वे के पहले सवाल है। एक और सर्वे इंडिया न्यूज ने किया है, दूसरा सवाल आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाने और घर वापसी की बात पर आप क्या सोचते हैं, यह भी हमने सवाल पूछा। देखिए दर्शकों, यहां पर किस तरीके से रिएक्शन सामने आए। धार्मिक अभियान का यह हिस्सा है 30% लोगों ने माना, अव्यवहारिक और असंभव इम्पॉसिबल 10% लोगों ने माना, संविधान और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है 19%, सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी 41% लोगों ने माना, यानी कि 41% लोगों ने यह माना है कि यह भड़काऊ बयानबाजी है। और देखिए 30% लोगों ने यह माना कि यह धार्मिक अभियान का हिस्सा है। और ये हमारा दूसरा सर्वे था जिसमें हमने तमाम सवाल ये पूछे हैं। एक और सर्वे आपको बताएंगे, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। देखिए, तीसरा सवाल हमने सर्वे में पूछा कि मौलाना मदनी ने कहा कि ऐसी बातें देश को तबाही और दुश्मनी की ओर ले जाती है, आप इस बात से कितना सहमत हैं? ये तीसरा सवाल इंडिया न्यूज के द्वारा। देखिए स्क्रीन पर क्या उत्तर आया। पूरी तरह सहमत 38% लोगों ने, आंशिक रूप से सहमत 5% लोगों ने, मुसलमानों को भड़काने वाला 24% लोगों ने, और बयानबाजी से कुछ नहीं होता है 33% लोगों ने। यह तीसरा सर्वे हमने किया। एक और सवाल देखिए, ये चौथा सर्वे के अंतर्गत हमने ये सवाल पूछा है कि घर वापसी और मां के दूध वाले विवाद के लिए सबसे ज्यादा आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। ये सर्वे में हमने सवाल पूछा, जनता ने क्या रिएक्ट किया। मौलाना अरशद मदनी और उनकी भाषा 27% लोगों ने, मोहन भागवत और घर वापसी वाली बात 10% लोगों ने,
राजनीतिक पार्टियां जो वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं, 53% लोगों ने, कह नहीं सकते 10% लोगों ने। तो देखिए, ये 4 अहम सर्वे इंडिया न्यूज के द्वारा किया गया है और हमने तमाम सवाल पूछे कि क्या इस बयानबाजी की क्या जरूरत थी, इस पर क्या प्रतिक्रिया जो है वो वहां पर देते लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, आचार्य एच एस रावत जी बने हुए हैं, मेहताब उस्मानी जी। आचार्य एच एस रावत जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए, दर्शकों ने भी यही कहा कि ऐसे बयानबाजी की क्या जरूरत है, मतलब कैसे घर वापसी कराएंगे और क्या जरूरत है धार्मिक उन्माद फैलाने की। आचार्य, आप इस पर क्या कहेंगे? सृष्टि जी, अभी उस्मानी साहब ने कहा था भागवत होते कौन है। भागवत क्या है? भागवत कोई धर्म गुरु है क्या है? भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन है वर्ल्ड का, और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है इस संगठन का, उसके वो मुखिया हैं। दूसरा, उस विंग के, जिसकी विंग भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो आरएसएस की विंग है। एक बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जो सेवा भारती जैसे संगठन है, जो विश्व में इतना बड़ा काम कोई भी एनजीओ नहीं कर रहा, हाँ। उसके वो मुखिया हैं। और उन्होंने वही बात की है जो बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि पूरा पाकिस्तान पहले हिंदू था। वहां पर आज भी राजपूत मुसलमान हैं, वहां पर जाट मुसलमान है, गुजर मुसलमान है, और वो चिल्ला चिल्ला के वहां रील बनाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लें, आप पूरा मेवात देख लें, मेवात के अंदर देखेंगे मूले जाट हैं वहां पर, और वहां राजपूत हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुजर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, सब हैं, सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। आज तक इन लोगों ने अपनी जो संस्कार विधि है उसको बदला ही नहीं है। आज भी विवाह शादी ये नहीं करते इस प्रकार से, गुजरों में नहीं करता, गोत्रों के हिसाब से इन्होंने गोत्र भी मेंटेन किए हुए हैं। तो इसका मतलब पूरा जो हिंदुस्तान का मुसलमान वो कन्वर्टेड है। अगर भागवत जी ने ये बोल दिया कि भैया आप लोग किसी वजह से कन्वर्ट हुए थे, वापस आ जाओ, क्या दिक्कत है आपको? हम प्यार से रहेंगे सब लोग मिलकर के, और जो लेकिन आपसी रावत मतभेद जी, है वो खत्म हो जाएगा। रावत जी, एक मदनी छोटा साहब सवाल को मेरा इसमें होगा, भड़कने की क्या आप जरूरत इस थी? पर बोलते, इसके बाद अपनी जानकारी आप दीजिएगा। लेकिन देखिए, कन्वर्टेड है वो बात ठीक है, चलिए, लेकिन कैसे वापसी कराएंगे? मतलब ये जरूरत है क्या ऐसे बयानबाजी देना? क्या ये धार्मिक उन्माद को नहीं बढ़ाता? क्या ये एक विशेष चर्चा की और सभी का ध्यान नहीं आकर्षित करता, जो सभी अन्य मुद्दों से भटक के लोग इस पर ध्यान दें? आप ये मानते हैं या नहीं मानते? सृष्टि जी, जैसे कश्मीर के अंदर हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट हो गए किसी वजह से, हाँ। तो ऐसे ही कन्वर्ट हो सकते हैं दोबारा से। जब पहले हिंदू थे तो पूरा कश्मीर मुसलमान हो गया, अब धीरे धीरे ऐसे ही वो वापस हो सकते हैं। अभी बहुत सारे आप पाकिस्तान के अंदर देखिए कितने लोग वहां दोबारा से वो कन्वर्ट हो रहे हैं, वहां पर हिंदुओं में कन्वर्ट हो रहे हैं या एक्स मुस्लिम होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी यही स्थिति है। तो मोहन भागवत जी ने कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भड़काऊ बयान दिया है। मदनी साहब जरूर भड़काऊ बयान देते हैं, उनको बेचैनी होती है कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान कन्वर्ट हो जाए और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मेहताब जी, और हम मेहताब जी, उनके आप में सीधा भड़काऊ आपके बयान पास देते हैं। आते हुए, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए, ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात मेरी समझ नहीं आती, घर तो हमारा हिंदुस्तान है, फिर वापसी की कहाँ की बात करते हैं? घर तो धर्म हिंदुस्तान में है ना बात हमारा, थी, हम तो यहाँ धर्म में रहेंगे। बात थी। और बात है, देखिए धर्म की, देखिए धर्म कोई भी हो, जो किसी पुराना कोई भी धर्म था किसी उस्मानी धर्म साहब, को उसी की माने। वापसी की बात करिए अरे ना। सुन आपका लीजिए जो सर, पुराना सुन तो धर्म था। लीजिए रावत जी, सुन लीजिए। आप किसी भी धर्म को माने, वो आपकी आजादी है खुद की। और हिंदुस्तान एक हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। और दूसरी बात, मोहन भागवत जी क्या 30 करोड़ या 25 करोड़ मुसलमानों को घर वापसी की बात करते हैं? तो क्या लाखों मस्जिदें हैं, इबादत गाहें जितनी हमारी, ईदगाह हैं, मज़ारे हैं, सबको तोड़ देंगे घर वापसी के लिए? इस्लाम खत्म कर देंगे हिंदुस्तान से? उन्होंने आप तोड़ने कैसी के लिए बात तो नहीं करते हैं, कहा। मेरी समझ ये नहीं आता। एक अभी आपने कहा, अभी आपने तारीफ के पुल बांधे कि इतने बड़े संगठन के मुखिया हैं, क्या उनको इतना भी वो नहीं है सेंस के भाई आप किस धर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं? 57 देश है हिंदुस्तान दुनिया में, मुस्लिम खत्म कर देंगे भागवत जी? अगर संगठन बड़ा है तो क्या 57 देश खत्म कर देंगे, इस्लाम खत्म कर देंगे? आप कहते होगे घर वापसी तो कराओ ना, 57 देश है दुनिया में उस्मानी इस्लामिक, साहब, मेहताब करा जी दोगे आप? देखिए, एक मिनट सर मेहताब प्लीज, जी, मुझे पूरी कर लेने जैसे दीजिए। अभी ईरान अभी आप बोल फारसियों लेना। का था, आप ईरान आप फारसियों का था, एक, इस्लाम देखिए हो गया, संगठन अब के मुखिया दोबारा से होना वो अच्छी बात है। दोबारा से फारसी बन रहा है, धर्म के वो मुखिया मत इस्लाम को बनिए, छोड़ रहा है। संगठन के मुखिया बनिए, अच्छी बात है सर। मैं कहता हूँ संगठन के मुखिया बहुत अच्छी बात है, हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन धर्म के मुखिया मत बनिए। धर्म को चलाने की कोशिश मत कीजिए, धर्म को बदलने की कोशिश मत कीजिए। दुनिया में जो धर्म जो लेके पैदा हुआ वो उसी धर्म को लेके मरेगा। भागवत जी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। जिसके दिल में इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, जिसके में हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म रहेगा, वो कोई बदल नहीं सकता।
भले से अपने आप चाल ढाल रंग ढंग बदल लें, लेकिन जो आपके दिल में है वही रहेगा। अभी तो मैंने अभी समझिए हाल फिलहाल की एक घटना देखी, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अभी मैंने अभी एक घटना देखी, एक बुरखे वाली लेडी कांवर लेके आ रही है। क्या हुआ? कांवर लेके आ रही है ना, लेकिन दिल में उसके इस्लाम है, क्योंकि उसने बुरखा नहीं उतारा। अगर उसके दिल में इस्लाम नहीं होता तो वो बुरखा उतार देती। तो ये सब ढोंग है, ये दिखावा है, ये सब फेमस होने की वजह से ये लोग करते हैं। मैं मोहन भागवत जी से निवेदन करूंगा कि आप मत ऐसे बयान दो जिससे देश का माहौल खराब हो। ठीक है, आप एक इतने छोटा बड़े सवाल मेरा, संगठन के एक छोटा मुखिया सवाल हैं। उस्मान जी आपसे, और एक बार फिर से आप फिर जानकारी दीजिएगा इस बाबत। देखिए, जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा, क्या है जिहाद, एक बार समझाएंगे क्या? 2025 में उन्होंने ये मैडम, बयान दिया था, जी आपने जी कहा जी। कि कब ऐसे भड़काऊ बयान दिया था। एक मैं छोटी जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि मदनी साहब ने बोला था कि जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। तो देखिए, जिहाद तो क्रांति के लिए मानी जाती है ना। अगर हम बात करें धर्म के हिसाब से तो जिहाद मतलब कि हम जब किसी बात को सामने रखते हैं और उसके लिए पूरी अपनी जान झोंक देते हैं, उसको जिहाद कहते हैं आपके हिसाब से। तो ये बताइए कि उन्होंने कहा था कि जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा, ये 2025 का उनका बयान है, इस पर क्या रिएक्शन आपका? फिर मैं लौटूंगी एच एस रावत जी के पास। जिहाद की डेफिनेशन में समझा देता हूँ। जिहाद के लिए उन्होंने तब कहा था जब मेरे गर्दन पे तलवार रख के कहा जाएगा बोल जय श्री राम। जब मेरी मस्जिद को खुलेआम पुलिस के मौजूदगी में तोड़ा जाएगा और जब मैं उसको ना रोक पाऊं, तब मुझे हाँ जिहाद करने का हुक्म है। जब हाँ। मेरे परिवार को बेघर कर दिया जाएगा, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के बुलडोजर चला के नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तब मैं जिहाद के लिए स्वतंत्र हूँ। तो क्या होगा मैं उस जिहाद जिहाद तब में? कर सकता हूँ जब मुझे जबरदस्ती, सुन लीजिए, जब मुझे जबरदस्ती मेरा धर्म को छोड़ने के लिए कहा जाए और किसी तरीके का प्रेशर बना के मेरे ऊपर ये कहा जाए कि तू धर्म छोड़, तब मैं जिहाद के लिए स्वतंत्र हूँ। ये होता है जिहाद। मैं अपने ऊपर अगर मेरी गर्दन कटती हुई है तो मैं जिहाद कर सकता हूँ, मुझे कोई एक दिक्कत नहीं लाइन है। में मैं अपनी जिहाद का जान आप बचाने के लिए डेफिनेशन क्या जिहाद कर रहा बताना हूँ। चाहेंगे मेहताब जी? एक लाइन में अगर जी। हम बात करूं तो जिहाद का असली मीनिंग क्या है, असली अर्थ क्या है? जिहाद का असली मतलब है अच्छाई के लिए, सत्य के लिए अपनी जान बचाना, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, ये जिहाद है। ठीक है, आचार्य एच एस रावत ये जी है क्या जिहाद। रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, कह रहे हैं कि जब गर्दन पर तलवार रखकर ये कहा जाएगा कि बोलो जय श्री राम, तब हम जिहाद करते नजर आएंगे। इस पर क्या रिएक्शन आपका, रावत जी? देखिए सृष्टि जी कभी भी ऐसा बोला नहीं गया। अगर हिंदू ने ये बोला होता तो उस्मानी साहब कभी भी मुसलमान बनते ही नहीं, ये हिंदू ही रहते। एक्चुअल तो में एग्जाम्पल दे हिंदुओं को सकता हूँ रावत जी संस्कार मैं सिखाए आपको। जाते हैं। तो हिंदुओं के जो संस्कार होते हैं कभी भी इस प्रकार के नहीं होते कि तलवार रखा करके और उनको जय श्री राम बोलने के लिए बोला जाए। हाँ, इतना है कि इस्लाम ने तलवार के दम पर बहुत सारे कंट्रीज को, जो 57 कंट्री की बात कर रहे थे, वो सारे जिहाद के ऊपर ही बने हुए, तलवार के दम पे बने। आज ईरान की बात कर लीजिए, ईरान फारसी कंट्री था और कितनी फास्ट ट्रैक पे तलवार के दम पर उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। आज वही ईरान जो है पूरा की पूरा इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार बैठा है। वहां पर 65,000 मस्जिदें, उन पर ताले पड़े हुए हैं और वहां का जो सारा की सारा जो लेडीज हैं, कहाँ बुर्के से वाली लाते हैं, हो रावत जी, सब नो लीजिए। सब सब वहां पर ईरान में सब तो सबने ईरान में तो बुर्का कोई उठा मस्जिद करके भी प्रेम ईरानी किया नहीं है। है। तो इसका मतलब ये रहा कि आप ये नहीं कह सकते आप कि भागवत जी ने गलत कहा। भागवत जी ने ये कहा है कि भाई अगर आप कट्टर मुसलमान होते, आप होते कहीं ना कहीं अरबी होते, आप या कहीं इराक के होते, मिस्र के होते, इजिप्ट के कहीं के भी होते, तो आपको बोला जा सकता है भाई आप गल्फ के मुसलमान हैं। आप तो हमारे भाई थे ना, आप हम में ही से तो कन्वर्ट हुए हैं। आप बताइए, आधे जो लोग हैं राजपूत हैं, मुसलमान बने हुए हैं, आधे हिंदू बने हुए हैं, तो वो हैं तो मुसलमान हिंदू ही है ना सारे के सारे। अब आप उनको कैसे हम कह दें कि हमारे भाई नहीं है? गोत्र उनके हमारे हैं, वो खोकर गोत्र लगाते हैं, मलिक गोत्र लगाते हैं, कोई राजपूत लगाता है, कोई रावत चौहान जी, लगाता है। मदनी जी ने कह दिया है कि हम अपने धर्म पर ही रहेंगे। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, मुसलमान लोगों के खत्म अंदर करने वाले लोग खुद खत्म हो गए। ये आज जवाब दिया गया मदनी है, बताइए क्या कहेंगे? दृष्टि जी, मदनी जैसे लोगों के कारण, कट्टरपंथ के कारण हिंदुस्तान का मुसलमान विचलित है और वो हिंदू धर्म में आना चाहता है। रुकिए जरा, लेकिन रुकिए इसकी रुकिए रुकिए रुकिए, कट्टरता जो है कट्टरता वो पर परेशान। रुकिए रुकिए, आचार्य जी रुकिए, आपके पास लौटूंगी मैं। एक बार मेहताब जी के पास भी चलते हैं, उनके भी जानकारी को ले लेते हैं। मेहताब जी देखिए, ये बताइए, अगर हम कट्टरता की बात करें तो आप जायज मानते हैं क्या कि अगर मौलाना बैठ करके भड़काएंगे तो यह सच है? या देखिए, अच्छे जो मौलाना हैं, वो जो अच्छी बातें समझाते हैं, अपने धर्म के लिए अच्छे ज्ञान देते हैं, वो तो चलिए ठीक है, एक्सेप्टेड है, उनका पूरा समर्थन है। लेकिन मेहताब जी मानते हैं क्या कि कट्टरता फैलाने वाले मौलानाओं का बहिष्कार होना चाहिए? चलिए, आज तो उन्होंने मैडम जवाब दिया है घर वापसी पर, लेकिन मैडम ऐसे आप मानते हैं? आप
आज अच्छा, मुझे एक बात का बड़ा दुख होता है कि आप यही कहते हो कट्टर फैलाने वाले मौलाना का करना है, इसी कट्टर फैलाने वाले बाबाओं का नहीं करना चाहिए, जो खुलेआम मंचों से कहते हैं कि मैंने मुसलमानों बिल्कुल का ये कत्ल बात करो, नहीं कही, धर्म मैंने परिवर्तन कराओ। मैंने ये बात कही ही आप नहीं। सुनिए, आप जो भी देखिए, जो भी चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, सिख का हो, ईसाई का हो या हिंदू धर्म का हो, बिल्कुल कोई भी धर्म गुरु हो, अगर वो कट्टरपंथी फैलाता है उसके लिए कानून बनाइए, उसको एक्सेप्टेड उसको मेहताब जेल का जी, रास्ता अपनाइए। एक्सेप्टेड, टोटली एक्सेप्टेड। कि देखिए, आखिर कट्टरता किसी भी धर्म के द्वारा फैलाई जाए, अगर वो मौलाना बिल्कुल है, अगर वो पंडित हैं, तो उसका बहिष्कार होना चाहिए। मैं आपसे वही पूछ रही हूं, अगर आप मानते हैं, देखिए ये तो चलिए उन्होंने जवाब दिया घर वापसी पर कि वो भड़क गए, उनके धार्मिक आस्था को चोट पहुंची कि कैसे आप मुस्लिम से हिंदू बना लेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप रिकॉर्ड को उठाकर देखिए, एक रिकॉर्ड तो मैंने आपको 25 की ही बता दी कि मौलाना मदनी पहली बार नहीं है जब इस तरीके से भड़काऊ बयान देते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि आप जैसे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का ऐसे बहिष्कार करना ही सटीक होगा, एक सही आंसर होगा? क्या कहेंगे मेहताब जी? मैडम देखिए, हम तो बड़े इज्जत के साथ बहिष्कार कर देंगे कि भाई इस तरीके का बयान है, हाँ, लेकिन क्या हिंदू धर्म के धर्मगुरु करेंगे उनका बहिष्कार? एक बिल्कुल एक करेंगे हिंदू आचार्य जी धर्म से, के इसका बड़े आंसर ले एक लेते हैं ना। एक एक बिल्कुल सेकंड, एक करेंगे सेकंड आचार्य जी। मैं आचार्य सवाल कर जी, देता हूँ, जब जवाब ले लेना आप। सवाल कर देता हूँ, एक इन्हीं के हिंदू धर्म के अपने आप को गिरी बताते हैं, बड़े हाँ अखाड़े के महाराज, वो कहते हैं मैं दुनिया से इस्लाम खत्म कर दूंगा। क्या वो हाँ, गलत बयान नहीं है? आप उनके लिए इनके रुकिए पूछे, क्या रुकिए, कहेंगे? आंसर ले लेते उनका हैं, बहिष्कार रुकिए। करेंगे? अगर मैं आपसे आंसर पूछ रही हूं तो उनसे भी आंसर पूछूंगी। एच.एस. रावत जी जी, जी पूछे। बहिष्कार करेंगे? क्या कहेंगे? देखिए, इनकी जो अपना मेहताब उस्मानी जी की जो बात है, इन बातों में कोई तर्क नहीं है, ये तो तर्क पे बात होनी चाहिए। ये लो। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम को छोड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। और हाँ, वैसे भी उन्होंने यही कहा है कि अगर आप लोग हिंदू हैं और हिंदू संस्कारों से बंधे हुए हैं, आज भी गोत्र प्रथा आपके अंदर है, कट्टरपंथ बयान का आपने आप उन सब विरोध चीजों करेंगे को या नहीं मेंटेन किया करेंगे? हुआ है, तो घर वापसी। या तो ये कि आप मुसलमान थे पहले और मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करा करके हिंदू बनाया जा रहा है। आप तो मुसलमान थे ही नहीं ना, आप तो हिंदू थे दादा परदादा। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई आप घर वापसी आ जाओ। तो आप तो कहाँ मुसलमान है बताइए? मुसलमान तो ये है कि चलो आप आपके सऊदी अरब से आपके नाम चले आ रहे हैं, आपके नाम भी वही हैं सारे के सारे। तो उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा, और वही मैं भी कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आइए, आप, हमारा स्वागत है आपके लिए, हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपका, खैर मकदम करते हैं कि आप आएँ। आपके पूर्वज सब हमारे ही रिश्तेदार थे पूरे के पूरे। आज भी देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान की रिश्तेदारियां हैं, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, कुछ वहाँ कन्वर्ट हो गए, कुछ इधर कन्वर्ट हो गए। तो वो भागवत जी ये कह रहे हैं कि आप आना चाहें तो आपका स्वागत है, आप आइए। उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं कहा है। हाँ। तो देखिए यहाँ पर मेहताब जी, आपने इस जवाब को सुना कि जबरदस्ती कोई बात नहीं कही मैडम गई इन्होंने है। सवाल का जवाब नहीं दिया अभी भी, क्या कट्टरपंथ का ये विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, इसका बाबा जवाब सवाल नहीं का दिया अभी जवाब भी। दे दीजिए एच.एस. रावत जी। कट्टरपंथ है नहीं ना मेहताब जी, जवाब तो मैं ये- दूं ना, कट्टरपंथ इन्होंने है ही सिरे से नहीं। खारिज कर दिया मैडम, मैं कह रहा हूं सिरे कट्टरपंथ से खारिज हिंदू कर धर्म दिया में है इन्होंने ही तो। नहीं। अगर अरे कट्टरपंथ होता, मैं 1000 कट्टरपंथ होता तो बयान जम्मू सुनवा सकता कश्मीर हूँ, को नहीं ले लेते। 1000, जिसमें आप खुलेआम खुले मन से कट्टरपंथ बोला जाता है। होता तो जम्मू कश्मीर को अच्छा अरे बताइए, कौन आप सा हिंदू बयान में है, कर दिया होता। कौन सा बयान है, कौन से हिंदू धर्म गुरु के द्वारा ये बयान दिया गया है? चलिए वो भी बता देते दर्शकों को, बताइए मेहताब जी। मैडम देखिए, मैं अभी आपको एग्जांपल बताया ना, एक अपने आप को वो गिरी बोलते हैं, वो हाँ, खुलेआम बयान देते हैं, इतने गंदे बयान कि आप सुन भी नहीं सकते मुसलमान के बारे में, ऐसे गंदे गंदे बयान, लेकिन कुछ कार्रवाई वो नहीं होती। क्रिया की उनको प्रतिक्रिया पुलिस है। संरक्षण मिला हुआ आप है, सुनो मेहताब उनको जी, सिक्योरिटी आप मिली अच्छी है। तरीके से जानते हैं, आप उनके ही आप अच्छी तरीके अभी से एक जानते हैं अरे उनको। सुन लीजिए, मैं रावत जी, मैं पूरी कर जी, दूं बात, आप जवाब दे देना। ठीक अभी है। हरिद्वार में एक इनका धर्म संसद हुआ था, उसमें खुलेआम ये कहा गया था कि कम से कम 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करो, तब आपको जाके इस्लामीकरण से मुक्ति मिलेगी। अभी एक हाल फिलहाल की घटना है, एक इनकी लीडर है, वो खुले मन से कहती हैं कि जैसे एक शंभूलाल को मारा गया बांग्लादेश में, ऐसे 10 मुसलमानों का कत्ल करोगे तब जाके उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये भड़काऊ बयान नहीं है तो क्या है, ये लेकिन मोहब्बत का देखिए, पैगाम है। आपने बांग्लादेश की कत्लेआम की बात बात छेड़ करते दी हो ना, मन ये से, आपने एक गलत मोहम्मद कर दिया दीपक, मेहताब एक जी। मोहम्मद दीपक, मेहताब जी, एक आपको मैंने आदमी अगर मदनी मोहम्मद साहब दीपक का नाम बयान बोल देता है सुना तो दिया, बजरंग दल वाले उसके घर रिपोर्ट पे पर चढ़ है जाते हैं। 2025 ऐसा में क्यों? क्या बयान दिया था। आप बांग्लादेश की जवाब बात सुनो, तो बिल्कुल ठीक है ना, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? आप तो जवाब मैडम सुनो। आप हमारा कत्ल करोगे क्या? मेहताब बांग्लादेश में मेहताब कुछ जी, हो रहा है इन्होंने तो मान तो लिया ना, हमारा कत्ल एच.एस. करोगे रावत आप? जी ने मान लिया आप कि भड़काऊ अगर मेहताब हैं, जी ये जवाब भड़काऊ सुनो। बयान नहीं है। हिंदू धर्म गुरु के जो लोग हैं वो अगर गलत बातें कहेंगे कट्टरता के बारे में तो उनका ये बहिष्कार करेंगे। लेकिन आपने मेहताब बांग्लादेश जी की सुनो, बात क्यों नहीं मानी? बांग्लादेश की मेहताब बात जी, भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना, क्या हुआ वहां पर? पूरी देश ने, पूरी सृष्टि दुनिया ने जी, देखा ना। सृष्टि जी, मैं तो इनको जवाब हिंदुस्तान के देता हूँ। इन्होंने मुसलमान ने कहा है कि समर्थन किया क्या या बांग्लादेश सुन का? लो, सुन लो,
अब किसने मेहताब जी समर्थन सुन लो, किया? आपने कहा है कि यति नरसिंहानंद ने हरिद्वार सम्मेलन में ये कहा था कि भाई हाँ। 20 लाख मुसलमानों को मारो। हाँ। उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया में कहा था कि भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहा था कि अब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं पूरे हिंदुस्तान के हिंदू को खत्म कर दूंगा। अब देखिए, उसके बेस पर बयानबाजी उन्होंने पर कहा हम था। जाए तो कितने हमें बहुत मुसलमानों ने लंबी चर्चा समर्थन करा करनी उसके होगी। क्रिया बयान की का? प्रतिक्रिया है। कितनों ने समर्थन बिल्कुल करा? ठीक। आपने सबने समर्थन करा देखिए, उनके बयान का। अगर आप मेहताब जी, ऐसे हमने बोलोगे तो उनके बयान सुनोगे भी। समय हमें इतनी की ही हमने इजाजत देता बयान है। का हम बहिष्कार बयानबाजी करा पर उनके। जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन देखिए फिलहाल समय की कमी है। आप दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि हमें समय इतनी की ही इजाजत देता है। तो मौलाना वन्नी के इस बयान के बाद लगातार सियासी तपिश बढ़ी हुई है। बने रहिए, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज।